जो आंखें बंद करके प्यार करे वो है प्रेमिका, जो आंखें बंद होने तक प्यार करे वो है माँ, और जो आंखें दिखा दिखा के प्यार करे वो है आपके बच्चों की माँ। रात 12 बजे के बाद जो लोग याद आते हैं ना, अक्सर जिंदगी में 12 उन्हीं लोगों ने बजाए होते हैं। तैने शादी से पहले क्यों ना बताई ही कि दिमाग ना मुझ में बिल्कुल भी। तो तुमने तो मेरा हाथ हाथ मांगा था, दिमाग की तो कोई बात ही ना हुई। दिमाग की बात करते तो बताती भी मैं, मेरी क्या गलती है। तैने शादी से पहले आई लव यू। थैंक यू। आई लव यू का जवाब थैंक यू होता है? तो क्या होता है? कुछ और। अच्छा, आप फिर से बोलो। आई लव यू कुछ और। गाली नहीं देना। भगवान ने आदमियों को अक्ल दी, ताकत दी, बुद्धि दी और एकदम सख्त बनाया, लेकिन फिर भगवान हंसा और उसने उनके कमजोरी बनाई, औरत, और उसके बाद सब गुड़ गोबर। क्या कर रहे हो? कुरकुरा खातनी। आहा, अकेले अकेले? अब 5 रुपए के कुरकुरा में भंडारा करा दी का? कितनी अजीब बात है ना, दामाद अच्छा है क्योंकि वो अपनी सारी कमाई बेटी के हाथ पे रखता है, और बेटा खराब है क्योंकि वो अपनी सारी कमाई बहू के हाथ पे रखता है। बात यही है। किसी की बेटी को तकलीफ देने से पहले याद रखिए कि आपकी भी बेटी है। अगर उसके साथ ऐसा होगा तो आपको कैसा लगेगा? क्या आप लोग बता सकते हैं कि ससुराल में ऐसी कौन सी चीज होती है जो एक बहू को बिना कुछ सोचे, बिना कुछ मांगे, बिना कुछ बोले, बिना किसी फरमाइश के ऐसे ही मिल जाती है? मुझ में कलेश करने का कितना पोटेंशियल और टैलेंट है ये तो मुझे शादी के बाद ही पता चला है। कोई मानेगा नहीं, पर शादी से पहले मेरे गले में जुबान नहीं थी, और आज देख लो कुत्तों की तरह भौंक सकती हूँ 5-5 घंटे। शादी से पहले कैसे हंसती रहती थी हमेशा, और अब बूथा ही सड़ा रहता है मेरा 24 घंटे। भाई यार, बकवास भी मैं बहुत टॉप क्लास कर लेती हूँ, ये भी मुझे शादी के बाद ही पता चला है। यार मैं तो इतने शांत स्वभाव की, कोमल जुबान की लड़की थी, ये क्या हाल हो गया है मेरा। सारा दिन बिंगे टेढ़े मुंह बना बना के मैंने तो अपनी असली शक्ल ही बर्बाद कर ली। कोई बोझ है नहीं मुझ पे, पर फिर भी रोज लगता है किसी ने 50-50 किलो की 2 बोरियां मेरे सर पे धर दी हो। अच्छी भली बारबी वाली जिंदगी जी रही थी, साला मंजूली का बना के रख दिया इस खानदान ने। शादी से पहले तो लोगों को लगता था ये गूंगी है, गूंगी। अब देखो गज गज लंबी जुबान है मेरी। हाँ जी करने से क्या चाहिए का सफर बहुत जल्दी नहीं पूरा कर लिया मैंने। जो सासू माँ रात दिन अपनी बहू के सामने अपनी बेटी की अच्छाइयों की माला जपती है, उनसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि एक बार अपनी उस बेटी की सास से पूछ के देखना, सारा भ्रम दूर हो जाएगा। दारू पीने वालों को बुरा तो लगेगा, लेकिन माफ करना, दारू पीने वालों के अंदर होती है 4 खासियत जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। नंबर 1, शाम को 8 बजे से पहले जरूरी काम ऐसे निपटा लेते हैं जैसे इन्हें कोई जरूरी मिशन पे जाना हो। अगर ये गए नहीं ना तो वो काम होगा ही नहीं। नंबर 2, दारू पीने से पहले 2 बूंद ऐसे गिराएंगे जैसे इन्हें ये संस्कार विरासत में मिला हो। खाना खाने से पहले खाने का भोग भगवान को नहीं लगाते। नंबर 3, इनके पास भले ही खाने के पैसे ना हो, लेकिन ये दारू पीने के लिए पैसों का जुगाड़ कहीं ना कहीं से कर ही लेते हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि ये पैसे लाते कहाँ से। नंबर 4, रोज कसम खा खा के बोलेंगे कि अगले दिन से दारू नहीं पीऊंगा, लेकिन अगले ही दिन शाम को 8 बजे अपनी हाजिरी लगाने पहुंच जाते हैं। क्या मैंने सही कहा? कमेंट में जरूर बताना। हस्बैंड एक ऐसा हमसफर है जो सुख में दुख में आपके साथ हमेशा खड़ा रहता है, आपकी परवाह करता है। पैसे नहीं मेरे पास, पैसे नहीं दूंगा। ये वही आदमी है जिसने मेरी जिंदगी नर्क बना रखी है, नौकरानी बना के रख रखा है। जरा से पैसे क्या मांग लो कि जान निकल जाती है। पैसे नहीं दूंगा। महिलाएं बहुत कठोर होती है,
पुरुष बहुत ही कोमल होता है। आपको विश्वास नहीं हो, आप मान लीजिए आप दिल्ली से चंडीगढ़ वाली ट्रेन में जा रहे हो, बगल में कोई महिला बैठी हो, आपको नींद आ जाए, आपका सर महिला के कंधे पर टिक जाए, एक झटके में तुम्हें उठा देगी, इतनी कठोर होती है। ये तक नहीं सोचती कि किसी बेचारे को नींद भी आ सकती है। अपनी पर आ जाए तो पड़ोसियों से पिटवा दे, और अपनी पर आ जाए तो तुम्हें जेल भिजवा दे। ये महिलाएं इतनी कठोर होती हैं। अब इसका सीन बदल लो, महिला को नींद आ जाए, उसका सर तुम्हारे कंधे पे टिक जाए, तुम्हें अंबाड़ा जाना होगा, चंडीगढ़ चले जाओगे, लेकिन डिस्टर्ब नहीं कर सकते। इसे कहते हैं कोमलता। जिस घर में पति बिना जुबान का होता है, उस घर में पत्नी की इज्जत कभी नहीं हो सकती। बात सही लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। इंसान और कुत्ते का बुरा वक्त तब शुरू होता है जब वो दूसरों के कहने पर अपनों पर भौंकने लगता है। बात कड़वी है मगर सच है। रिश्ते निभाने का ज्ञान हमें ना सिखाएं, क्योंकि हमने रिश्ते वहाँ भी निभाए हैं जहाँ हमने अपनी बुराई अपने कानों से सुनी है। तो हमारे बारे में हमसे बेहतर आपको नहीं पता है। एक एक बेटी तो हर घर में होनी चाहिए, ताकि जब अपनी बेटी रोए तो एहसास हो कि दूसरों की बेटी को रुलाने में कितना मज़ा आता है। अगर ये सच है कि माँ बाप की सेवा एक बेटी करती है, बहू नहीं, तो ये बात भी सच है कि एक बहू की फ़िक्र उसके माँ बाप कर सकते हैं, सास ससुर नहीं। बात कड़वी है मगर सच है। भाई परिवार वाले ना घर तोड़ने का इल्ज़ाम बहू पे इस तरह से लगाते हैं जैसे बहू के आने से पहले ये लोग पूरा परिवार एक ही थाली में एक साथ बैठ के खाना खाते थे। क्यों भाई? बहू के आने से पहले आपके घर में लड़ाई नहीं होती थी? अगर आपका परिवार टूट रहा है तो उसकी जिम्मेदार बहू नहीं है, आप खुद हैं। ध्यान दीजिए, सोचिए और सुधार लाइए अपने अंदर। बहू पे दोष देने से कोई मतलब नहीं निकलता। जिस घर की सास ना अपने घर की हर एक छोटी छोटी बात बेटी को ससुराल में फोन करके बताती रहती है ना, उस घर में बहू और सास कभी एक हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसने बहू की जगह तो बेटी को दे रखा है ना। और जब काम करने की बारी आती है, सेवा करवाने की बारी आती है, तो बहू याद आती है, बहू करे बहू करे। क्यों भाई? गॉसिप करने के लिए, चुगली करने के लिए तो आपको बेटी याद आई है। हर बात सुख दुख बांटने के लिए बेटी याद आती है, तो सेवा करवाने के लिए भी बेटी को इस्तेमाल करिए ना। बेटी को पूछिए, बहू क्यों? एक बेहतर पति वो नहीं होता जो अपनी पत्नी का अपमान खुद करे और 4 लोगों को मौका दे अपने पत्नी का अपमान करने के लिए, बल्कि एक बेहतर पति वो होता है जो अपने पत्नी का सम्मान करे और 4 लोगों के सामने अपने पत्नी के पक्ष में खड़ा हो। वो होता है बेहतर पति। और अगर आपके पास ऐसे पति हैं तो आप दुनिया की सबसे खुशकिस्मत औरत हैं। लोग गलत होकर भी अपनी अकड़ नहीं छोड़ रहे हैं, फिर मुझसे ये उम्मीद क्यों कि मैं सही होकर भी झुक जाऊं? क्यों भाई? जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं ना, वो जेसीबी वाले होते हैं। कुछ भी मत सोचा करो। जो कि दर्शन नहीं मिले तो दरस जाएंगी अखियां, दर्शन नहीं मिले तो दरस जाएंगी अखियां, गाया जो दुख तो आज बरस जाएंगी अखियां। इतना उड़ाओ ना मजाक कांग्रेस का, कुछ दिन में देखने को तरस जाएंगी। आपका मुंह चलेगा तो हम भी 4 बातें आपके मुंह पे फेंक के मारेंगे। अब आप हमसे बदतमीजी करेंगे तो हम आपकी आरती थोड़ी ना उतारेंगे।